बड़ी माँ ने मना किया और तुमने मुझे नहीं बताया। मेरे ही घर की बात नहीं बताई तुमने मुझे। ठीक है सुहाना, तुम लोग सब एक हो गए और मैं अकेला अलग हूं, है ना? तुम लोगों को जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, जब आना चाहो मुझे बता देना, मैं टिकट बनवा दूंगा। ठीक है, बाय। काट दिया उसने फोन? हाँ, आलोक बहुत गुस्से में था। ईशान कह रहा था कि इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझसे छुपाई कैसे? उसका गुस्सा जायज है। हम लोग अक्सर उसे अपने मसलों से दूर रखते हैं ताकि उसे दुख ना पहुंचे, लेकिन उसके साथ तो नाइंसाफी है ना। बट पापा, इन सब चीजों में उसे मेरा फोन कट करने की क्या जरूरत थी? मेरा फोन? आई एम सुहाना कश्यप। नहीं भाई, ये तो बहुत भारी गलती की है उसने। और पता है उसने क्या डायलॉग मारा? कहने लगा मुझे कुछ नहीं जानना है वहां पर क्या हो रहा है, तुम रहो वहीं पे, जब वापस आ रहा हो मुझे बता देना, मैं टिकट बुक कर दूंगा, बाय। थर्ड। अरे बाप रे, ये तो बहुत सीरियस मामला है। स्कूल जाता हुआ बच्चा समझ के रखा है मुझे। इंदर भैया, इलेश भैया, सबको पता होगा, मुझे ही नहीं पता। ये मैडम भी हो गई ना अब तो उनके साथ। ऐसे इमोशनल शक्लें बना बना के मुझे उल्लू बना के चली गई। बताया तक नहीं मुझे। सर इतनी देर हो गई, आप घर नहीं जाएंगे? क्यों? नहीं, वो क्या है ना, हम दोनों सेम कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, तो मैंने सोचा मैं आपसे लिफ्ट ले लूं, मेरे पैसे बच जाएंगे और आपको कंपनी मिल जाएगी। नहीं, प्लीज आप चले जाइए, मुझे थोड़ा काम है। और सर, आप यहाँ से घर जाएंगे या कहीं और? क्या मतलब है आपका? नहीं, वो क्या है ना सर, जब बीबियां घर के बाहर जाती है ना, तो मर्दों के पर निकल आते हैं और वो फुर 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 दाना चुगने जाते हैं, कभी इस टाल पर कभी उस टाल पर, है ना? क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, आपको ऐसा ऐसा लगता हूं मैं? नहीं सर, आप है तो अच्छे, लेकिन मर्द भी तो है ना। Get out! जा रहा हूं सर। अब मिली फुर्सत तुम्हें अपने बड़ी माँ से मिलने की? इतनी देर हो गई आकर। कहाँ थी तुम? ऊपर से 3 बार झांक चुकी हूं मैं, कहीं दिखाई नहीं थी। जरूर इंदर रजनी दिशा ने पकड़ लिया होगा ना? मैं दादाजी के पास बैठी थी, फिर माँ और पापा को मिलने गई थी, लेकिन सबसे पहले मैं आपके रूम में गई थी बड़ी माँ। वहां तो बड़े पापा है। हाँ, वो उस कमरे में है। बड़ी माँ, ये सब क्या हो रहा है? आई मीन प्लीज एक्सप्लेन मी, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। आप यहाँ राधा बुआ के रूम में, वो आपके रूम में कब्जा जमाए बैठे, ये हो क्या रहा है? आई मीन मैंने तो क्या सोचा था कि मैं यहाँ आऊंगी और हम सब मिलके बड़े पापा को यहाँ से निकाल देंगे, बट यहाँ पर तो पिक्चर ही अलग है। मैं औरों के बारे में नहीं जानती बड़ी माँ, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने बड़े पापा को कैसे एक्सेप्ट कर लिया? ईशान कैसा है? फॉरगेट ईशान बड़ी माँ, आप प्लीज मुझे बताइए, आप अपने इतने सालों का पेन 1 मिनट में कैसे भुला सकती है? आप उन्हें 1 मिनट में से कैसे माफ कर सकती है? आपने उन्हें एक्सेप्ट कैसे कर लिया? जिंदगी में एक पड़ाव ऐसा आता है सुहाना, जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि उनके लिए जीते हैं जो हमारे लिए जीते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं बड़ी माँ?
जिस आदमी ने आपकी लाइफ बर्बाद कर दी, आप उसे शेल्टर दे रही हैं। ईश्वर सिर्फ मेरे पति नहीं है सुहाना, किसी के बेटे भी तो हैं, किसी के पिता भी। इतने बरसों तक सिर्फ मेरे कारण एक माँ को, एक पिता को अपने बेटे से दूर रहना पड़ा। इंदर और पन्ना को अपने बाप से अलग रहना पड़ा। आलोक को अपने भाई से दूरी रखनी पड़ी। मैं अपने गुस्से के लिए अपनों की खुशी कैसे छीन सकती थी? बड़ी माँ, लेकिन बाबूजी ने, इंदर ने, सबने ईश्वर को स्वीकार कर लिया है। फिर मैं खुद गर्ज कैसे बनी रहती? मैंने माँ की तकलीफ देखी है सुहाना। बाबूजी मेरी खुशी के लिए जीवन भर क्रोध की आग में जलते रहे, पर मन ही मन में एक बाप की हैसियत से वो भी तड़पे हैं अपने बेटे के लिए। मैंने देखा है किस तरह इंदर जीवन भर तरसा है अपने पिता के लिए। मुझे ईश्वर नहीं चाहिए, पर मेरे परिवार की खुशी के लिए मैं उसका अस्तित्व इस घर में बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। बड़ी माँ, दिस इज नॉट फेयर। बड़ी माँ, सब आपकी खुशी चाहते हैं, आप बस एक बार कह के तो देखिए। आप बस बताइए कि आपको क्या चाहिए। हम सब 1 मिनट में बड़े पापा को इस घर से निकाल देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जाके सबको बताती हूँ। यू प्लीज डोंट वरी। बड़ी माँ, नहीं सुहाना, बड़ी माँ, नहीं, प्लीज सुनो, जो हो गया सो हो गया, रहने दो। बस ये सोचो कि कम से कम इस बहाने इस घर में शांति वापस आ गई। माँ, हाँ सुहाना, मैंने माँ की आंखों में पहली बार खुशी के आंसू देखे। बड़ी माँ, क्या आप चाहते हैं कि बड़े पापा इस घर में रहे? मैंने अपना मंगलसूत्र उतार दिया है सुहाना। मैं खुद को उस रिश्ते से मुक्त कर चुकी हूं। अब मेरे लिए ईश्वर कश्यप सिर्फ अंबरनाथ कश्यप का बेटा है, जो हमारे साथ इस घर में रह रहा है। बड़े पापा वापस आ गए घर में। सबने ईश्वर भैया को स्वीकार कर लिया, यहाँ तक कि बाबूजी ने भी। अब चिंता की कोई बात नहीं है बेटा। उस घर में कभी किसी ने मुझे कोई वैल्यू ही नहीं दी, सिर्फ मुझसे ही छुपाते रहे। और सुहाना भी उनके रंग में रंग दी। इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। मैं उससे पूछता रहा कि सुहाना क्या हुआ है, पर वो छोड़ो, मुझे भी नहीं बात करनी है। बड़े पापा अचानक ऐसे जबरदस्ती घर में घुस गए और बड़ी माँ पे और सब पे क्या गुजर रही होगी।
दिशा भाभी, ईशान, कैसे हो? सुहाना तो बड़ी मामी के कमरे में है। मुझे उससे बात नहीं करनी है। राधा बुआ है वहां पे। हाँ है ना, राधा बुआ। ईशान, कम से कम आपने तो मुझे बताया होता। इतनी बड़ी बात आप लोग मुझसे छुपाते रहे। आप लोगों ने सुहाना को बता दी। तो सुहाना आपकी अपनी है और मैं। अरे ईशान, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी भाभी ने मना किया था बताने के लिए, वरना तुम परेशान होते ना। वो तो पन्ना ने गलती से बता दिया सुहाना को। बड़ी माँ ऐसे वक्त में भी हमारी खुशी चाहती है। राधा बुआ, क्या बड़ी माँ के लिए मुझे कुछ भी करने का कोई हक नहीं है। इंद्र भैया, इलेश भैया, सबने एक झटके में मुझे पराया कर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है ईशान। देख, तो जानता है ना, यहाँ सबको सुख बांटने की आदत है, पर दुख सब अपने ही हिस्से में रखना चाहते हैं। राधा बुआ, बड़ी माँ कैसी है? मैं दिल्ली आ रहा हूँ। नहीं 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 ईशान, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सब ठीक है। बड़े भैया में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमें परेशान कर सकें। और हम भी देखते हैं कि वो यहाँ पर कितने दिन रह पाते हैं। तो चिंता मत कर, यहाँ सब ठीक है। तुझे मेरी बात का यकीन नहीं तो दिशा से पूछ ले। दिशा, बताओ ईशान को कि यहाँ सब ठीक है। हेलो ईशान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ सब ठीक है। अच्छा, चाहो तो सुहाना से पूछ लो। मुझे उससे बात नहीं करनी है। काट दिया। शैलजा शायद हमारा फैसला ढो रही है। वो सिर्फ मेरी बहू या इंद्र पन्ना की मां ही नहीं, एक औरत भी है। ईश्वर सिर्फ मेरे पति नहीं है सुहाना, किसी के बेटे भी तो हैं। इतने बरसों तक सिर्फ मेरे कारण एक माँ को, एक पिता को अपने बेटे से दूर रहना पड़ा। मैं अपने गुस्से के लिए अपनों की खुशी कैसे छीन सकती थी? गॉड, आई एम सो कंफ्यूज्ड कि मैं क्या करूं। सबने एक दूसरे के लिए बड़े पापा को एक्सेप्ट कर लिया है, एंड बड़े पापा तो गॉट व्हाट ही वांटेड। हेलो। This is not fair, सुहाना. This is not fair. क्या हुआ डैड? मैंने क्या किया? क्या किया? तुम दिल्ली आ चुकी हो, हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। डैड, आई अपोलोजाइज, बट बहुत सडनली प्लान बन गया। मैंने रात में ईशान से कहा कि मुझे दिल्ली जाना है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर भी किसी को नहीं बताया था। ओके, तुम अब वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ वहां। डैड, यहाँ पर सिचुएशन ठीक नहीं है। मतलब? डैड, यहाँ पर सबने बड़े पापा को एक्सेप्ट कर लिया है। आपको पता है, जब मैं वापस घर में आई ना, तो मैंने देखा कि सब साथ में बैठ के लंच कर रहे थे। What? या I don't believe this. डैड, एक्चुअली किसी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है। सब एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। मतलब? I can understand. उस आदमी के जज्बात मर चुके हैं। He's a selfish man. तो मुझे क्या करना चाहिए डैड? I have to stop all this, no? No बेटा, अगर हर कोई यही चाहता है तो तुम क्या कर सकती हो? But डैड, यहाँ पर कोई खुश नहीं है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि इनमें से सच में कोई ईश्वर को अपनाना चाह रहा हो, लेकिन दूसरे की वजह से कह नहीं पा रहा।
सुहाना, तुम इस मामले में ना पड़ो। ये जख्म पुराना है। सही क्या है, गलत क्या है, ये लोग तुमसे बेहतर समझते हैं। तो मैं क्या करूं डैड? जो सब चाहते हैं तुम वही करो। एक्सेप्ट। ये सारे गिफ्ट ईशान ने आप लोगों के लिए भेजे। वाव! सुहाना, मेरे लिए क्या है? इंदर भैया और इलेश भैया के लिए कुछ भी नहीं है। क्या? टाइम ही नहीं था। कोई बात नहीं, तुम दोनों के ना हम टॉफी दिलवाएंगे। हाँ। रानी, राधा बुआ, ये आपके। मेरे लिए? हाँ भाई, राधा के लिए तो जरूर ईशान भेजेगा। वैसे ईशान को ना पैदा मैंने किया है, लेकिन पाला तो राधा ने है ना। और शुरू से कहीं भी बाहर जाता है, हम लोगों के लिए लाए ना लाए, लेकिन राधा के लिए जरूर गिफ्ट लेकर आता है। अरे इंदर, जरा फोन लगाओ ना ईशान को। क्यों? अरे थैंक यू बोलने के लिए। बिल्कुल फोन नहीं करेंगे उसे, और थैंक यू तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। भैया हमारे लिए गिफ्ट नहीं, कुछ नहीं। हाँ यार, बड़ा बेवफा निकला हमारा भाई। सच्ची में चाचू ने मेरे लिए भी कुछ नहीं भेजा। देखो, बच्ची के लिए भी कुछ नहीं भेजा। मीठी के लिए भेजा है उसने। हाँ, मीठी, ये तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू छोटी भाभी। मीना, क्या हो गया तुझे? ऐसे क्या देख रही है? भाभी, मैं आपको छू सकती हूँ? छू सकती? ओके, छू ले। मीना, क्या हो गया तुझे? मुझे ना यकीन ही नहीं हो रहा कि छोटी भाभी मेरे सामने है। ओए ड्रामा क्वीन मीना कुमारी, जा मेरे लिए एक कप अपने हाथ की कॉफी बना के ला। और अगर कॉफी खराब हुई। अरे नहीं, मैं आपके लिए बहुत अच्छी कॉफी बनाऊंगी, पक्का। चलो भाई, हम भी चलते हैं, खाना वाना बनाना है ना? वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? ऑफिस नहीं जाना क्या? छुट्टी है। किस खुशी में? अरे सुहाना के आने की खुशी में, और किस खुशी में? क्या बात है भैया, वेरी गुड। तो फिर डिसाइड हो गया, आज हम लोग हंगामा करेंगे। तो फिर ठीक है, पन्ना दी को भी यही बुला लेते हैं। हाँ, बहुत दिनों बाद खुशी का मौका आया है। कितना अजीब लगा ना सुन के। क्या? जिस घर में आके मैंने खुल के हंसना सीखा, उस घर में सब कह रहे हैं कि कितने दिनों बाद खुशी का मौका आया है। स्ट्रेंज तो लगेगा ही ना सुन के। तो फिर हो जाए हंगामा। जमूर है जी उस्ताद। पन्ना को फोन लगाएगा? लगाएगा उस्ताद। तो लगाना है। आपके फोन से लगाएगा उस्ताद। क्यों? मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। कहीं जो मैं सोच के जा रहा हूं वैसा ना हुआ तो? कहीं अभिषेक और सोना में सब कुछ ठीक हो गया और मेरे कारण फिर से कहीं सोना को मेरा आना अच्छा ना लगे तो? नहीं, सोना एटलीस्ट मुझे फोन करके बताती तो जरूर। आई एम श्योर वो किसी मुसीबत में है। आई मस्ट चेक इट आउट। इतने दिनों से उसने कॉल ही नहीं किया। पता नहीं क्या हुआ होगा। अभिषेक के बारे में जितना उसने बताया है वो, आई होप शी इज ओके। सोना के बारे में जानना ही होगा। अभिषेक जैसा इंसान तो कुछ भी कर सकता है।
सोना, ईशान, तुम? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।